बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है तब से देश के संत महात्माओं में इस मुद्दे को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। आवाज उठने लगी है। संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों बड़ी संख्या में संत महात्मा मौजूद हैं और ये सारे संत महात्मा बागेश्वर बाबा के इस मांग से सहमत हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के जो मुद्दा बागेश्वर बाबा ने उठाया है, अपने उस मुद्दे को धार देने के लिए, गति देने के लिए वो खुद माघ मेले में पहुंच रहे हैं। 1 या 2 फरवरी को वो माघ मेले में आ सकते हैं। जो महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा हैं, उनके कैंप में आएंगे। यहीं पे वो तमाम संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे और हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उस मुद्दे को और धार देंगे। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा जी हैं। ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, वो कब प्रयागराज आ रहे हैं, किस तरीके से संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे और उनके यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ी संख्या में संत महात्मा मौजूद हैं, जब वो संत महात्माओं से, आप जैसे लोगों से इस मुद्दे पर समर्थन मांगेंगे तो उनकी ये मांग किस तरीके से एक राष्ट्रीय मुहिम बन सकती है? भारत में भारत की सनातन के लिए जो भी बात करेगा उसका समर्थन, उसका साथ देना हर भारतीय नागरिक का और संप्रदाय के और संतों का एक कर्तव्य है। हम सब लोग हमेशा से भारतीय सनातन की जो बात उठाई है, आवाज़ उठाई, उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, जो मुद्दा हमारे पुराने पूर्वजों के द्वारा भी उठाया गया है। आज उस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक्टिविटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक चिंतनीय विषय बना है। ये माघ मेला एक हिंदुत्व का, सनातन का और भारत का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें संतों का बहुत बड़ा संगठन होता है, श्रद्धालुओं का होता है, भक्तों का होता है। जो हिंदुत्व को प्रेम करने वाले, भारत को प्रेम करने वाले हों, वो इसमें सब लोग जुड़े होते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी एक सनातन का बालक है, एक कथा व्यास के रूप में कथा करते हैं और लोगों की उनके प्रति आस्था भी है। उनका माघ मेले में आगमन हो रहा है। यहाँ संतों को वो प्रणाम करेंगे, माँ गंगा में गोता लगाएंगे और अपनी बात है वो अपनी बात संतों को रखेंगे, क्या मैं गलत हूँ कि क्या सही हूँ। और मुझे लगता है उनकी बात का, जैसे 2 दिनों से सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही हिंदुत्व के, सनातन के और भारत के लिए जो बात उठाई है उसका समर्थन होगा। हम सब लोग उनके साथ हैं। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरीके से वो यहाँ पर संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे, तो उनकी ये मुहिम यहाँ से त्रिवेणी के तट से जो है किस तरीके से एक राष्ट्रीय मुहिम बन सकती है? त्रिवेणी से, माँ की गोद से जो भी बालक खड़ा होता है वो भारत का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है। अक्षय वट भगवान की छाया में जो भी बात उठाएंगे, जो संकल्प लेंगे, वो निश्चित ही साकार होगा। भले समय लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुत्व की बात उठाने वाला व्यक्ति कभी उसकी बात निष्फल नहीं जाएगी और संगम से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी संगम से इस बात को और आगे तक ले जाएंगे, मुझे विश्वास है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में डुबकी भी लगाएंगे। क्या गंगा मैया का आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं? सरस्वती अदृश्य तो हैं, लेकिन वो अदृश्य रूप में सबकी वाणी में समाहित है। आज उसी वाणी का रूप है कि ये वाणी सब सरस्वती माँ की कृपा से ही बोली जा रही। तो सरस्वती माँ के गोद में तो गोता लगा ही रहे हैं और गंगा, जमुना, तो ये भारतीय, हर भारत का एक जीवन है कि जब तक माँ गंगा और जमुना का दर्शन और स्नान ना करे वो भारतीय नहीं कहलाएगा। मुझे लगता है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी यही संकल्प के साथ प्रयाग में आएंगे और माघ के महीने में, ये प्रयागराज की भूमि स्वर्ग मानी जाती है और इस स्वर्ग की भूमि से, प्रयागराज से, वो निश्चित इस संकल्प को माँ से प्रार्थना करके मांगेंगे कि इस हिंदू राष्ट्र को, जैसे राम मंदिर के मुद्दे को सभी महापुरुषों ने प्रार्थना कर मांगा था, वो साकार हुआ। हमारा हिंदुत्व राष्ट्र भी साकार होगा। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ संत महात्माओं के साथ साथ बड़ी संख्या में सनातन धर्मी रहते हैं, कल्पवास करते हैं, तो उनकी जो मुहिम है उस मुहिम को एक नई गति मिल सकती है, एक आवाज़ बन सकती है। सनातन की कोई मुहिम नहीं होती है, सनातन एक आध्यात्मिक आराधना होती है। ये आराधना की शक्ति जो होगी वो जन जन तक पहुँचेगी। ये हिंदुत्व राष्ट्र का कोई मुहिम और एक रैला नहीं होता है, हिंदुत्व राष्ट्र का एक आराधना है। इस आराधना हिंदुत्व राष्ट्र की करेंगे, निश्चित ही वो आराधना साकार होगी और हिंदू राष्ट्र जल्दी बनने वाला है, इसलिए ये सब कार्य भगवान करा रहे हैं।
महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि वो सबसे पहले माघ मेले में आएंगे तो आपके यहाँ आएंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, आपके साथ ही आपके जरिए ही वो तमाम दूसरे संत महात्माओं से मिलेंगे और करेंगे। तो जो बाकी संत महात्मा है, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, और जिस तरीके से वो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया है, तो बाकी जो महात्मा हैं उनके अंदर किस तरीके का क्रेज है, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और किस तरह से लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात करवा दीजिए? आरोप करने वाले लोग, आरोप लगाने वाले लोग, मैं निवेदन करता हूं कि वो आरोप को लगाते ही रहें, क्योंकि आरोप लगाने वालों की दुकानदारी ही हुई है। इसलिए आरोप वाले लोगों को एक दिन स्वयं अपने दर्पण में झांकना पड़ता है कि आरोप मेरा सही था या गलत था। ये सनातन धर्म है और महापुरुषों के आशीर्वाद किसी व्यक्ति पे होते हैं और वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हनुमान जी के भक्त के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। वो प्रार्थना करके किसी को आशीर्वाद देते हैं, वो सही होता है गलत होता है, वो जान जिसको देते हैं वो उससे समर्पित है। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। संत महात्मा सब हिंदुत्व के हैं। जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन को मानेगा, उसके साथ हैं। माघ मेले में आएंगे, काफ़ी संत महात्मा सब उनसे मिलेंगे, वो उनसे मिलेंगे और प्रणाम करेंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वो एक संत को मानते हैं, प्रणाम करते हैं और करेंगे। यहाँ से एक बड़ा संदेश देकर जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी। माघ मेला से वैसे ही बहुत बड़े संदेश जाते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र का संदेश तो जाना निश्चित है। बिल्कुल, महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा ने जानकारी दी कि बागेश्वर बाबा 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में आएंगे, यहाँ त्रिवेणी स्नान करेंगे, तमाम संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का जो उनकी मांग है उस मुद्दे को और गति देंगे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।